क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 1 यानी कि पद से चैप्टर 1। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण जिद कर रहे हैं माता यशोदा से। बालक श्री कृष्ण अपनी माता से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी गायों को चराने वन जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही मैया मैं बलराम भैया के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगो जागत। माता यशोदा कृष्ण छोटे हैं, उनको जाने नहीं देती है ना कि जाएगा कहीं पे इधर उधर गुम हो जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आज उन ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। कहते हैं कि मैया ग्वाल बाल के संग और गायों के साथ में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और कहते हैं कि मैं पूरी रात जागूंगा। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कल गाय चराने जरूर जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाए और मैं घर में बैठा रहूँ। ये सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को विश्वास दिलाया कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। उनकी जिद से यशोदा मैया हार गईं। उन्होंने कहा कि अब सो जाओ, रात में मत जागो, मैं सुबह में तुमको जगाकर गाय चराने के लिए भेज दूंगी। और यहाँ पर भी वही चीज़ है, मुक्तक आपका मैंने जैसा कि बताया कि काव्यगत सौंदर्य सब एक ही है, सिर्फ आपका रस चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर वात्सल्य रस ही होगा क्योंकि माँ और बेटे का बातचीत हुआ है। और रनि रहेंगू, जहाँ पर देखिए अब आपको ये समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर बार बार अक्षर की आवृत्ति होगी वहाँ पर आप समझ जाइए कि अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर देखिए रैनी रहेगो ये पूछा जाएगा और र की बार बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और आप ये देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार ज़्यादातर यूज किया जा रहा है, तो जिसको नहीं आएगा वो अनुप्रास ठोक दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। मैया हौ न चरइहो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। अब श्री कृष्ण गाय चरा कर आ गए हैं, मैया ने छोड़ दिया कि जाओ गाय चरा लो। मैया ने सोचा कि एक बार भेज देती हूँ, जाएंगे तो खुद ही दिमाग ठंडा हो जाएगा, गाय चरा लेंगे तो एक बार समझ में आ जाएगा कि गाय चराने में मेहनत लगता है। तो अब वो गाय चरा के वापस आ गए हैं, तब फिर क्या कह रहे हैं, मैया हौ न गाय चरई हो, सिगरे ग्वाल खिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सभी ग्वाल बाल मुझसे अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, इधर से उधर दौड़ाते हैं, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। अब कृष्ण भगवान छोटे हैं तो जहाँ भी गाय जैसे जाते हैं सब कहते हैं ना कि जाओ जाओ वहाँ से भगा कर लाओ, यहाँ पर लाओ, तो वही वहाँ पर उनसे सब जो ग्वाले थे उनसे इसी तरीके से करवाते थे, दौड़ाते थे, छोटे थे तो उनके देखिए दर्द होने लगा पैर में, वही आकर अपनी माँ को शिकायत कर रहे हैं। जो न पच्चे ही बलदाऊ ही अपनी सौं देवाई, यह सुनी माता यशोदा गारी देती ग्वालन को, गारी देती रिसाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अगर मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो तो बलदाऊ भैया से अपनी कसम देकर पूछ लो। यह सुनी जो है, जब इस तरह से कहते हैं कि बलदाऊ भैया से अपनी कसम देकर पूछ लो, तब माता यशोदा को यकीन हो गया कि सब दौड़ाते हैं मेरे बेटे को। तब उन्होंने ग्वाल बाल गाली देना स्टार्ट कर दिया। मैं पठवत अपनी लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाय। कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ कि वो थोड़ा सा जाकर अपना मन बहलाए, और मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है, ये ग्वाले उससे इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे, मेरे बच्चे को मार डालेंगे दौड़ाकर। ठीक है, इस तरीके से गुस्सा करती हुई बोलती हैं। यहाँ पर भी वही है, सब शक्ति यहाँ पर बदल जाएगी, अभिधा हो जाएगी। ठीक है, अगला है सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सभन की तोरी। तो यहाँ पर जो है आ गया है सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे बस अपने प्रीति सभन की तोरी। यहाँ पर देखिए अब मैया यशोदा से यहाँ से वो क्लोज हो गया है, अब आ गया है गोपियों की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं कहती हैं, एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए,
इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके अपने वश में कर लिया है। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोरी, अपने बस में कर लिया है। श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी गोपियों को छोड़ दिया है। इन्हें एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी, वे घर के भीतर हों या बाहर कभी एक पल के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, कबहू कर यानी कि कभी हाथ में, कबहू अधरन कभी होठ में, और कबहू खोसत अपने कमर में कभी खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, यहाँ पर कहते हैं कि कभी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण भी उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण उसके वश में हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधे और राग की डोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांध दिया है। अब देखिए यहाँ पर श्रृंगार भाव होगा, ठीक है, श्रृंगार रस होगा, यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेम का वर्णन है, ठीक है, प्रेम का वर्णन है श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में। अगला है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी ऊधो से कहते हैं। अब श्री कृष्ण पहुँच चुके हैं मथुरा में, ठीक है, गोकुल से मथुरा में पहुँच चुके हैं। अब वहाँ पर ऊधो कहते हैं, ऊधो मोहि ब्रज, श्री कृष्ण कहते हैं ऊधो से, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बनोपुन सगन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देखी सुख पावत। तो यहाँ पर इसका अर्थ समझ लीजिए। पहले कहते हैं कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है, यानी कि मैं भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे, ये भी मुझे नहीं भूलता है। माखन रोटी देहो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। कहते हैं कि माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी, गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था, सारा दिन हंसते हंसते हुए व्यतीत होता था। ये सब बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है जो उनकी चिंता करता है। यहाँ भी श्रृंगार रस है क्योंकि गोपियों के लिए श्री कृष्ण चिंता कर रहे हैं। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कौ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार जानते हैं, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम यहाँ पर श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है तुमको यहाँ पर, तुम स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहन ल जाने। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि तुम ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम भले ही बुद्धिमान हो। यहाँ पर देखिए, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भये अयाने, तुम भले ही बुद्धिमान हो और ज्ञानी होंगे परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है, नहीं तो तुम में ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे तुम करते ही नहीं। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको आनिस अपनी सो बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नए कहो मुस्काने। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि जो हमसे कह दिया, तुम ये मन में विचार कर लो, जो हमसे कह दिया ब्रज में किसी अन्य से ऐसा मत कहना, हमने तो सहन कर लिया, कोई दूसरी गोपी सहन नहीं करेगी। कहाँ योग की दिगंबर, कहाँ योग की दिगंबर, दिगंबर यानी वस्त्रहीन, कहाँ योग की दिगंबर अवस्था और कहाँ हम अबला नारियाँ। अतः अब तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना सोच समझ कर कहना। अब तुम सच सच बताओ कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, यह क्या और जब वो तुम्हें भेज रहे थे क्या वह थोड़ा मुस्कुराए थे? वे अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा था।
ये क्लियर हुआ। यहाँ पर श्रृंगार और वियोग दोनों का वर्णन है। गोपियाँ वियोग में है, श्री कृष्ण के इंतजार में वियोग कर रही हैं, और प्रेम भी है, वियोग भी है, दोनों है।